Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone, this is Mansa from DIP Institute and welcome back once again to the post-market review for 28th May. Let's see how the markets reacted from 24th May to 28th May. मार्केट्स हम लोगों को पता था लास्ट वीक हमारी एक्सपायरी थी, मार्केट रेंज बाउंड के अंदर कहीं ना कहीं निफ्टी हमारी क्लोज होते हुए गई थी। आप लोगों ने देखा होगा मैंने अपनी ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी भी बनाई थी साइडवेज के अंदर मार्केट के अंदर। लेकिन फ्राइडे इसको मार्केट में देखा जाए 21 को तो एक बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट देखा गया था। फ्राइडे 21 मई को अगर देखा जाए बहुत ही अच्छी क्लोजिंग थी, जिसको कि निफ्टी ने काफी टाइम से हम लोग कह रहे थे कि जब तक मार्केट के अंदर 15,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता देयर इज अ डिफिकल्टी टू बी सीन इन द मार्केट फॉर गोइंग फर्दर अपवर्ड्स। बट यस 15 को मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छी एंड बुलिश कैंडल विद एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखा गया, तो वहीं से ही बाइंग पोजीशंस मार्केट के अंदर दिख गई थी। मंडे को अल्टीमेटली मार्केट्स आपकी अच्छी खासी गैप अप के साथ ओपन हुई। So let's see. Nifty opened with a gap up of 36 points at 15,211, which was a very strongest level जो Nifty ने अपना क्रॉस किया, making a high of 15,256 and traded in a range for the whole day. बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया मार्केट को इसके अंदर। फाइनली द मार्केट इज ट्रेडिंग अबाउट 15,000 लेवल्स। ऑल द क्रेडिट इज ऑल द वेज गोइंग टू द कोविड केसेस जो कि कहीं ना कहीं कम होते हुए जा रहे हैं हमारे दिल्ली के अंदर एंड होप्स ऑफ लॉकडाउन बीइंग लिफ्टेड इस वीक के एंड तक। कहीं ना कहीं ये चीज देखने को हमें पहले ही हमको दिख चुकी थी मार्केट के अंदर, कि मैंने लास्ट वीक भी कहीं ना कहीं मेंशन आउट किया था। एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स बुकिंग देखा है मेटल्स के अंदर, एफएमसीजी जो काफी अच्छे चल चुके हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अभी जो चलने वाले स्टॉक्स दिख रहे हैं मार्केट के अंदर मंडे को वो हमें दिख रहे थे बीपीसीएल, स्टेट बैंक, एलएनटी, एक्सिस, ये अच्छे खासे मार्केट्स के अंदर जो मार्केट्स को पुश मिला है अबव 15,000 लेवल्स, ये बेसिकली हमको मिला है इन स्टॉक से मार्केट के अंदर। निफ्टी बैंक को भी अगर हम एक दूसरे लेवल से अगर कहीं ना कहीं देखें मार्केट्स के अंदर, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा लेवल मिला मार्केट के अंदर। फ्राइडेज को वही हुआ, 21 को निफ्टी बैंक के अंदर भी एक काफी अच्छा लेवल जो हम लोगों ने मेंशन किया था, लेट बैंक निफ्टी क्रॉस अबव एंड क्लोजिंग शुड बी अबव 34,000, देन ओनली वी शुड बी मेकिंग अवर प्लस पोजीशंस। एंड यस फ्राइडेज को यही हुआ 21 के आसपास, लेकिन मंडे को काफी अच्छी मार्केट खुली गैप अप के साथ निफ्टी बैंक हमारा। तो निफ्टी बैंक हमारा एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर, इसके अंदर भी हमको एक क्लोजिंग देखी गई। निफ्टी बैंक ओपन एट 34,869 विद अ गैप अप ऑफ 183 पॉइंट्स एंड मेड एन इंट्राडे हाई ऑफ 35,216। सो फाइनली गाइस निफ्टी वाज अबव दैट 34,500 लेवल्स एंड यस 35,000 का लेवल निफ्टी बैंक में भी क्रॉस हो गया। तो मंडे को एक बहुत ही अच्छी एक फीलिंग आ गई थी मार्केट्स के अंदर कि यस फर्दर मूव फॉर दिस वीक इज guaranteed in the market. Private and PSU banks both moved up, but the PSU performed better. SBI, ICICI Bank. Finally, Nifty Bank is also trading above the strongest resistance level of 34,500 and 400 levels basically. मार्केट्स कहीं ना कहीं ट्यूसडेज को मार्केट के अंदर कहाँ पे निफ्टी ओपन हुई 94 पॉइंट्स अबव ओपन हुई है 15,291 एंड मिड एन इंट्राडे हाई ऑफ 293। यस गाइस इट वाज क्रॉसिंग द 15,300 लेवल्स ऑलमोस्ट डेली 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स मार्केट के अंदर मूवमेंट देखा जा रहा था। एंड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई क्योंकि 2 दिन से मार्केट फ्राइडेज एंड मंडेज को काफी अच्छी मार्केट में मूवमेंट थी। होल डे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखा मार्केट के अंदर एंड इंट्राडे लो लगाया 15,163, but it was well above the support levels of 15,100 levels. अब कहीं ना कहीं इसी दिन मार्केट्स में कंफर्मेशन हमें मंडे को भी मिल गई थी। Yes, Nifty is about to cross its all-time high of 15,431. So bullish bias is maintained in Nifty basically. कहीं ना कहीं देखते हैं निफ्टी के चार्ट्स हम लोग किस तरीके से मार्केट्स के अंदर। हमारा निफ्टी का चार्ट अगर देखा जाए तो हमारे ट्यूसडेज को क्या हुआ, अच्छा खासा गैप अप के साथ जाकर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखे गया। बट यस गाइज इट वाज वेल अबव द मंडेज के क्लोजिंग से कहीं ना कहीं ऊपर ही थी। तो यस गाइज कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी निफ्टी के अंदर हमको दिख रही थी। एंड यस ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला ऑल टाइम हाई का 431, ये दूर नहीं है मार्केट के अंदर कि कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाए। निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं देखी गई ट्यूसडे को। गैप अप ओपन हुआ लेकिन कुछ खास नहीं। इन होल डे इट वाज अ प्रॉफिट बुकिंग सेशन। होल डे प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था, लेकिन प्रीवियस डे के लोअर लेवल से क्लोजिंग थोड़ी बहुत ऊपर आई निफ्टी बैंक की। मतलब हम लोग इतना नेगेटिव नहीं हुए उसके अंदर कि हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए उस लेवल के अंदर।
Nifty Bank opened at 35,095 with a gap up of 260 points and moved down for the whole day, making an intraday low of 34,410. But guys, 34,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल था जो सपोर्ट लेवल फॉल नहीं हुआ मार्केट के अंदर, जिसको कहीं ना कहीं HDFC बैंक ने मार्केट के अंदर संभाल लिया और हमें रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे थे मार्केट के अंदर। अगर ये लेवल मेंटेन रहता है 34,400 का, तो यस 35,500 लेवल्स इज नॉट फार ऑफ टू बी अचीव्ड इन निफ्टी बैंक बेसिकली। वेंसडेज को अगर मार्केट देखा जाए तो कहाँ पे ओपन होती है, कहीं ना कहीं देखते हैं अपने चार्ट्स के अंदर एक बार। वेंसडे को मार्केट्स को अगर देखा जाए, निफ्टी बैंक हमारी दोबारा से एक लेवल के ऊपर ही ओपन होती है मार्केट के अंदर, हमारे लेवल्स पे 15,257। यस गाइस, जो क्लोजिंग्स थी मार्केट के अंदर वो एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर अबव गैप अप के साथ ओपन हुई हमारी। Nifty opened with a gap up of 49 points, 15,257 and traded up for the whole day, making an high of 15,319. Yes, 300 का levels Nifty के अंदर अच्छा खासा क्रॉस हो गया। सेक्टर सपोर्टिंग was IT, जो कि काफी एक लॉन्ग टाइम से, एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम से they were moving down basically. फाइनली उन्होंने भी अपवर्ड मूवमेंट दिखानी स्टार्ट कर दी निफ्टी आईटी ने। ऑटो, फार्मा स्टॉक, मेटल्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग्स देखी गई हैं। फाइनली द बुलिश मूवमेंट हैज स्टार्टेड इन निफ्टी गाइस। सो टुमारो बीइंग द मंथली एक्सपायरी, वेडनेसडे है आज, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लाइफ टाइम हाई निफ्टी के अंदर जरूर ब्रेक होगा मार्केट के अंदर। ये वेडनेसडे को हमको अच्छा खासा दिख ही गया था। हम लोगों ने तो खैर मंडे से ही वी वर मेकिंग इट आउट कि यस कि ये वीक मार्केट के लिए काफी अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। निफ्टी बैंक को अगर कहीं ना कहीं देखा जाए मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिव बुलिशनेस मार्केट के अंदर देखी गई। Nifty Bank opened at 34,757 with a gap up of 51 points and only made an intraday high of 34,897 and moved sideways for the whole day but closed flat. मतलब निफ्टी बैंक के अंदर इतनी खास मूवमेंट नहीं देखी गई। देखा जाए तो निफ्टी बैंक के अंदर इतनी खास मूवमेंट क्यों नहीं देखी गई, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अच्छा खासे एक लेवल्स के ऊपर ही था। मतलब कहीं ना कहीं साइडवेज तो उसको होना ही था। निफ्टी बैंक के अंदर एक ही दिन इतनी अच्छी मूवमेंट आ गई, रेजिस्टेंस लेवल्स फेस कर रहा था वो 35,000 के, एंड वो कहीं ना कहीं वहीं पे। बट यस गाइज, इट वाज वेल अबव द 34,400 लेवल जो हम लोगों ने मार्कआउट किया था कि उसके ऊपर रहना चाहिए मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं सारा दिन उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग्स देखा गया निफ्टी बैंक के अंदर। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए, फाइनली आ गया जी हमारा एक्सपायरी का डे मार्केट के अंदर। फाइनली आ गया हमारा एक्सपायरी का डे मार्केट के अंदर एंड हाउ द मार्केट्स हैव रिएक्टेड बेसिकली। कहीं ना कहीं देखा जाए तो थर्सडेज को मार्केट किस तरीके से हमारी ओपन होती है। हमारी थर्सडेज को अगर देखा जाए तो निफ्टी बैंक ओपन विद अ गैप अप ऑफ 22 points, 15,323 and made an intraday high of 15,034 guys. It was moving up and up and up for the whole 4 days, ऊपर की तरफ गई है। But afternoon session saw some profit booking as it was a monthly expiry, तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं देखने को हमको जरूर मिलती ही है इसके अंदर। लेकिन किस तरीके से हमारी मार्केट्स के अंदर मूवमेंट रही, जरा इसका एक बार चार्ट्स पे भी जाकर देखते हैं हम लोग। ये था जी हमारा एक्सपायरी वाला डे मार्केट्स के अंदर। अच्छी खासी ऊपर की तरफ ओपन हुई हमारी निफ्टी, लेकिन सारा दिन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डोजी की तरफ कहीं ना कहीं बंद हो गई। बट यस गाइज, ये हमें बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल था। यस, इस दिन भी मार्केट्स के अंदर ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई था 15,431 का, और जो आज का हाई था हमारा एक्सपायरी वाले दिन का, दैट वाज 384। तो वो लेवल दूर नहीं था गाइस कि ज्यादा से ज्यादा 40-30 पॉइंट्स का कि हमारा लाइफ टाइम हाई मार्केट्स के अंदर दोबारा से हमारा क्रॉस अप हो जाए मार्केट्स के अंदर। तो मार्केट्स कहीं ना कहीं अच्छी खासी ही रही है। सारे के सारे सेक्टर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिया उसके अंदर। निफ्टी ओपन एट 15,323, मेड एन इंट्राडे हाई ऑफ 15,384, but afternoon session saw some profit booking as it was a monthly expiry day. Nifty made an intraday low of 15,272, but closing saw कहीं ना कहीं almost 100 points के अंदर आसपास कहीं ना कहीं देखा गया, well above the yesterday's highs, and watch it is showing basically कि positive momentum आने ही वाला क्या आ चुका है मार्केट्स के अंदर। It was all above the 15,000 levels. Sector supporting it was IT, banks, metals and auto कहीं ना कहीं। निफ्टी बैंक के अंदर क्या रहा उस दिन, जरा देखते हैं हमारी एक्सपायरी वाले डे के अंदर।
अगर हम लोग अपना निफ्टी बैंक को अगर कहीं ना कहीं देखें हमारे एक्सपायरी वाले डे के अंदर, तो अच्छा खासा एक फ्लैट सेशन कहीं ना कहीं ओपन हुआ एंड उसके बाद होल डे इट वाज मूविंग अबव, इट वाज मूविंग होल डे अबव बेसिकली। सारा दिन अच्छा खासा इसके अंदर भी एक मूवमेंट कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर इसके अंदर देखा गया। तो निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम कहीं ना कहीं देखें, निफ्टी बैंक ओपन फ्लैट ओपन हुई एंड मूव डाउन इन द फर्स्ट सेशन मेकिंग एन इंट्राडे लो ऑफ 34,529। 34,400 का लेवल्स अभी भी क्रॉस नहीं हुआ, well above the major support levels and witnessed a sharp rally after that and made an intraday high of 35,220। यानी कि यस, अपना फाइनली 35,000 का लेवल्स भी निफ्टी बैंक के अंदर क्रॉस हो गया, लेकिन क्लोजिंग फिर भी कहीं ना कहीं 35,000 के आसपास ही आई। Now the closing above 35,000 shows the Nifty Bank to move further towards 35,500 levels, जो कि कहीं ना कहीं PSU एंड प्राइवेट बैंक्स उसको कहीं ना कहीं अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट को करा है, तभी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 35,000 के लेवल्स पे आके क्लोजिंग देके गई है। तो यस गाइस, एक्सपायरी हमारी बहुत अच्छी गई है जिसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने काफी अच्छे लेवल्स मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ दिखाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 28 मई को क्या हुआ मार्केट्स के अंदर, 28 मई को मार्केट्स के अंदर निफ्टी 50 ओपन एट 15,421। लास्ट डे था गाइस एक वीक का हमारा, कहीं ना कहीं निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया एंड ओपन ही ऊपर ही हुई मार्केट में 421 एंड इट क्रॉस एंड मेकिंग एन इंट्राडे हाई ऑफ 15,469, क्रॉसिंग द ऑल टाइम हाई एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग फॉर द होल डे एंड फेल टू कवर द गैप इट ओपन एट। जो हमारी निफ्टी आज कहीं ना कहीं आज एक गैप के साथ, जो एक अच्छे खासे गैप के साथ जो ओपन की तरफ हुई हमारी, वो उसको कवर करने के लिए भी फेल रह गई। तो यानी कि इससे हमें दिखता है कि निफ्टी में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स दिख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहे हैं होल डे। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए आज के दिन के जो बिगेस्ट गेनर कहीं ना कहीं देखा गया, दैट वाज द रिलायंस इंडस्ट्रीज विच एडेड ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स टू इट, ऑल बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी वैक्सीनेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो विच वॉज हमारी इकॉनमी के अंदर देखा जाए, हमारे इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हो रही हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया कि येस इट इज़ कमिंग आउट विद द बिगेस्ट वैक्सीनेशन के लिए, ये अपना खुद का स्टार्ट कर रहा है। तो येस गाइस, कहीं ना कहीं उसने पॉजिटिविटी दिखाई मार्केट्स के अंदर एंड येस आज की जो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई का क्रॉस करने का रीजन था, दैट वाज अ रिलायंस इंडस्ट्रीज विद अ हेवीली बुलिश कैंडल बेसिकली। निफ्टी बैंक को अगर कहीं ना कहीं देखा जाए निफ्टी बैंक को अगर देखा जाए तो वो भी अच्छे खासे गैप अप के साथ ऊपर की तरफ ओपन हुआ मार्केट्स के अंदर। देखते हैं जरा निफ्टी बैंक को भी, एक अच्छे खासे एक गैप अप के साथ ओपन हुआ निफ्टी बैंक 35,345 विद अ गैप अप ऑफ 250 पॉइंट्स मेकिंग एन इंट्राडे हाई ऑफ 35,436 and saw some profit booking session after that, making an intraday low of 34,977, but in the end कहीं ना कहीं मैनेज उसने करन क्लोज करके गया 35,141 above the yesterday's close, so which was a little bit a positive thing for us, कि यानी कि स्टिल जो निफ्टी है हमारे उन लेवल्स के ऊपर की तरफ ही मार्केट के अंदर बंद हुई है, जो कि हम पिछले लेवल से चाहते थे कि वो ऊपर ही बंद हो। तो यस, काफी अच्छा खासा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ने इस वीक के अंदर बहुत अच्छे लेवल्स दिखाए हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो निफ्टी बैंक को हैव टू मेंटेन अबव द 35,000 लेवल गाइस टू क्रॉस अबव द 34,700 लेवल्स एंड 36,000 लेवल्स, यानी कि बहुत अच्छे लेवल्स निफ्टी बैंक के अंदर कहीं ना कहीं दिखते हैं, बट ओनली इफ इट डजंट क्रॉसेस बिलो 34,400 लेवल्स एंड 35,000 लेवल्स। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हम लोगों को दिख रहे हैं। निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए तो क्या क्या दिखना है हमको, निफ्टी अब ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चलती जा रही है हमारी। निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है तो इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट नीचे का सपोर्ट लेवल है, दैट इज कहीं ना कहीं एक तो है ही हमारा 15,000 का लेवल्स, उसके अबव जो अब नया जो फ्रेश एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल बनता है, दैट इज 15,300 levels. Nifty has to sustain above basically 15,300 levels to cross above 15,700 and 16,000 levels तक आने के लिए ये काफी एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल देखा जाएगा। तो गाइस कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले वीक के अंदर काफी स्टॉक्स जो हम लोग को अच्छे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलायंस है, अदानी पोर्ट्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, काफी अच्छी मूवमेंट्स इन स्टॉक्स के अंदर देखी जा सकती है, शार्प मूवमेंट देखी जाएगी ड्यू टू अ स्टेडी डिक्लाइन इन द फ्रेश कोविड केसेस एंड होप्स ऑफ लॉकडाउन बीइंग लिफ्टेड। यस, लिफ्ट कहीं ना कहीं लॉकडाउन के लिए आज ही गवर्नमेंट ने अनाउंस भी करा है कहीं ना कहीं कि दे आर अबाउट टू ओपन दिस लॉकडाउन कहीं ना कहीं, बट दे आर गोइंग टू ओपन इन ट्रांचेस बेसिकली, ये एकदम से सब कुछ नहीं ओपन होगा। तो इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक मार्केट को कहीं ना कहीं अच्छा खासा
एक्सटेंड इसी वजह से मिला है. पॉजिटिव क्वार्टरली अर्निंग्स जो चल रही हैं, ईजिंग ऑफ द एसेट क्वालिटी वोज हैव हेल्प बैंकिंग स्टॉक्स टू अट्रैक्ट द बाइंग इंटरेस्ट. मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर करते हुए जा रहे हैं. तो ये वीक बहुत अच्छा रहा है मार्केट्स के अंदर. बहुत ही अच्छी मूवमेंट्स, शार्प मूवमेंट्स देखी गई हैं, विच वाज अ वेरी गुड बेसिकली, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से हम लोग को देखने को नहीं मिल पा रही थी, हम साइडवेज में थे. तो यस, सो बी पॉजिटिव फॉर मोर फ्रेश अप लेवल्स, पॉजिटिविटी फॉर द मार्केट्स. So we will meet now next time. Till then, guys, you can also subscribe for more videos for us. You can like the video, you can subscribe for the more videos for continue getting the more videos from us. And you can also subscribe our institute basically for more fundamental courses, technical courses. कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कोर्सेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर यू कैन जॉइन अस बेसिकली. एंड आपकी स्क्रीन्स के ऊपर आप लोगों को ये भी मिल रहा होगा ब्रांचेस के कॉन्टैक्ट नंबर, सो यू कैन contact us basically for that, for joining the courses if you want to learn technical analysis, fundamentals and options from us. So this was for this week, guys, basically. So we'll meet now next week. Thank you, guys. Bye bye. Subscribe now and press the bell icon.